हेलो एवरीवन। तो दोस्तों अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों 2024 में प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आपकी एडमिशन होगी, क्या कुछ एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए दोस्तों, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो पर बने रहें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो जो है हेल्पफुल लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि इसी तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने जो जम्मू कश्मीर बोर्ड है, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जो जेके भोपी है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल बताई है। आप इसको अगर रीड करना चाहते हैं रीड कर सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के रिगार्डिंग में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए BOPW यानी भोपी की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। CET क्या होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। NOC क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म्स बताई गई हैं, तो इनको अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हो दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो कि एडमिशन लेने के लिए आपके पास जो है क्या कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके पास यूटी ऑफ JNK या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि सबके पास होगी ही। लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको ये तैयार करके रखनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट JNK की, यूटी ऑफ JNK या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपने दोस्तों यहाँ पर 10+2 भी किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, एंड हैव ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट, और आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए जनरल GNM की, ठीक है। GNM कोर्स आपने किया होना चाहिए, तो GNM की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए आपके पास, और 12th पास भी आप होने चाहिए, और साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर जो है एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकली आप फिट होने चाहिए, क्योंकि आप दोस्तों यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हैं यानी कि मेडिकल फील्ड में जाने चाह रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपका मेडिकल फिट होना जरूरी है। और इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना क्या रिजर्वेशन परसेंटेज रखा गया है कैटेगरी वाइज। जैसे कि SC वालों को 8% का रिजर्वेशन रखा हुआ, ST वालों को 10% का रिलैक्सेशन रखा है, और जो ओबीसी से आते हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से जो आते हैं SC ST को छोड़कर, तो उनके लिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस सोशल कास्ट से जो आते हैं उनके लिए 4% का रिजर्वेशन है। रेजिडेंट्स ऑफ एरिया एडजॉइनिंग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी ALC या इंटरनेशनल बॉर्डर से के जो रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के रहने वाले जो हैं, उनको 4% का यहाँ पर रिजर्वेशन है। RBA वालों को 10% का रिजर्वेशन है। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो हैं उनके लिए यहाँ पर 4% का रिलैक्सेशन है, और जो EWS से आते हैं उनको 10% का यहाँ पर जो है वो रिजर्वेशन रखा गया है, और फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए 4% का यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो रखा गया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देख सकते हो, फीस स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय द रेस्पेक्टिव कॉलेज और बाय एनी कंपिटेंट अथॉरिटी एंड द बोर्ड इज नॉट इन एनी वे एसोसिएटेड विद इट एंड हैज देयरफॉर नो रेस्पॉन्सिबिलिटी इफ फीस इज रेज सब्सिक्वेंटली। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जो जेके भोपी है उसकी भोपी जो है यानी जो बोर्ड है दोस्तों, वो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर कोई कॉलेज आपसे मान लीजिए कि फीस उन्होंने जिस भी साल आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो जिस भी कॉलेज में, तो हो सकता है कि किसी साल में फीस जो है वो बढ़ गई होगी, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल दोस्तों बोर्ड नहीं है। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आपको कांटेक्ट करके उनसे अच्छे से पहले पूछ लेना पड़ेगा कि आप इस साल जो है वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की कितनी फीस जो है वो यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है। तो वो आपको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड जो है जेके भोपी जो है, इसका क्या काम है दोस्तों, ये आपको एंट्रेंस कंडक्ट कराता है यहाँ पर, और एंट्रेंस के बेसिस पर जो भी आप यहाँ पर मार्क स्कोर करते हो उसके बेसिस पर यहाँ पर क्या बनता है, मेरिट तैयार होता है, फिर आपको कॉलेजेस जो है वो दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं, ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पर। तो उसके बाद जो भी आपको कॉलेज दिया जाता है वहां पर क्या फीस होगी क्या नहीं होगी दोस्तों, वो आपको कॉलेज से ही कांटेक्ट करना होता है।
अब यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर कॉलेजेस बताए गए हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के नाम है राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू और BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू, स्टेफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिरान साहिब जम्मू और बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी श्रीनगर। यहाँ की अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ईयर के हिसाब से फीस बताई गई है 75,000 पर साल आपको यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी फीस है 75,000 रुपया हर साल यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके, इसलिए यहाँ पर ये फीस मेंशन की गई है। लेकिन दोस्तों आप एक बार कॉलेज से जरूर जो है इसके बारे में कांटेक्ट करें एडमिशन लेने से पहले। फिर इसी तरीके से डाटा रणपत देव कॉलेज ऑफ नर्सिंग कठवा है और रमजान कॉलेज ऑफ नर्सिंग गलैंडर पैम्पोर पुलवामा है। IBN सिन्हा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज ओमपुरा बडगाम है। फीस इज सब्जेक्ट टू चेंज, यानी फीस आपकी चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर एंड इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द भोपी। तो ये भोपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दोस्तों। द टेंटेटिव फीस जो बताई गई है आपकी कन्वीनियंस के लिए, यहाँ पर ये जो फीस है ये बताई गई है और ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट डिसीजन के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं, जिसके लिए आपको भोपी की वेबसाइट के ऊपर जाना होता है www.jkbhopi.gov.in। यहाँ पर भोपी की ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाओगे और आपको यहाँ पर फॉर्म की फीस लगेगी 1,000 रुपया दोस्तों। और ये 1,000 रुपया आप नेशनल क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड फैसिलिटी जो भी आपके पास है, इस तरीके से आप यहाँ पर ये जो 1,000 रुपये की फीस है ये आप कटा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि बोथ ओपन मेरिट और रिजर्व कैटेगरी सभी कैटेगरी वालों को यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सबमिट करना होगा। और किस तरीके से आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए देख सकते हो यहाँ पर नेम आप इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पर सैंपल बताया गया, जैसे वीरेंद्र शर्मा जी ने यहाँ पर अपना नेम लिखा है, इसी तरीके से आप अपना एप्लीकेशन पर नेम लिखोगे। इस तरीके से जो बॉक्सेस हैं इसमें आप अपना एक एक करके लेटर लिखोगे। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम वरुण है, ठीक है, तो वरुण सबसे पहले आप वी लिखोगे यहाँ पर इस डब्बे में, फिर दूसरे में ए लिखोगे, फिर तीसरे में आर लिखोगे, चौथे में यू लिखोगे और पांचवें जो यहाँ पर डब्बा है इसमें एन लिखोगे। ठीक है, फिर आगे जो भी सरनेम आपका होगा इस तरीके से एक डब्बे को छोड़कर फिर आगे अपना जो सरनेम है वो इस तरीके से फिल करोगे। ठीक है, ये सैंपल इसीलिए बताया ताकि आपको कोई भी यहाँ पर मिस्टेक ना लगे, कोई भी एरर आपसे ना हो, इसीलिए यहाँ पर सैंपल बताया। फिर फादर्स नेम को भी आप इसी तरीके से फिल करोगे। डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से आपको फिलअप करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में। और सर्टिफिकेट्स टू बी प्रोड्यूस या अपलोडेड, तो कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स भी आपको अपलोड करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको डोमिसाइल अपनी अपलोड करनी पड़ेगी, जितनी भी मार्कशीट है आपकी, जैसे कि जीएनएम का मार्क्स कार्ड आपका होगा वो सारा वो भी आप अपलोड करोगे। 10th का जो मार्क्स कार्ड आपका रहता है, 12th का जो मार्क्स कार्ड रहता है वो भी आप अपलोड करोगे और 10th की जो मार्कशीट रहती है वो भी आप अपलोड करोगे। 10th की मार्कशीट इसीलिए होती है क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन होती है, तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए ये यहाँ पर मांगी जाती है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई कैटेगरी है उसका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और थंब का इंप्रेशन भी आपको अपलोड करना होता है। और देख सकते हो यहाँ पर वो किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि आपका जो फोटोग्राफ है उसका जो बैकग्राउंड होगा दोस्तों वो लाइट कलर का होना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर आपका फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा, थंब इंप्रेशन होगा, वो आपको जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। और उसका साइज जो है 10 से लेकर 50 केबी के बीच में होना चाहिए, तभी जाकर वो अपलोड होगा। और जो आप फोटो अपलोड करोगे उस फोटो के नीचे आपका नेम दिखना चाहिए और डेट, जिस दिन भी मतलब डेट और ईयर, ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सो, डेट, मंथ और ईयर आपका फोटो के नीचे नेम के साथ ही ये आपका दिखना चाहिए। ठीक है, और इसका साइज क्या होना चाहिए, 10 से लेकर 50 केबी के बीच का होना चाहिए, तभी जाकर ये फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। और ये जो नेम है और जो डेट है फोटोग्राफ के नीचे ये क्लियर होनी चाहिए। और आपको बिना गॉगल्स के, यानी आपको अपनी टोपी भी नहीं पहननी है और गॉगल भी आपको नहीं पहनना है। और जो स्पेक्सेस आपको नेचुरल ही लगे हुए हैं, यानी जो आई साइट का रहता है, तो वो यहाँ पर अलाउड है। यानी वो अगर आपको नेचुरल स्पेक्स लगा हुआ है तो उसमें आप फोटोग्राफ जो है वो ले सकते हो।
लेकिन ऐसे ही दोस्तों आप केप और वो जो गॉगल्स है वो आप नहीं पहनोगे, वो यहाँ पर फिर रिजेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं और प्रोसीजर किस तरीके से आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना है, तो वो आप यहाँ पर एक बार चेक करेंगे। अगर मैं आपको सारी चीजें दोस्तों बताऊंगा तो ये वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप यहाँ पर इसको रीड कर लीजिए एक बार। उसके बाद पेमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये आप डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड यानी ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर जो फीस है वो कटानी होगी। एडमिट कार्ड जो है ये आपके जो वेबसाइट है वेबसाइट से डाउनलोड होंगे। वेबसाइट क्या है? www.jkbhopi.gov.in। तो यहाँ से ही आपके जो एडमिट कार्ड हैं ये डाउनलोड किए जाएंगे। और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि सबसे पहले देखो, एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए बैठना पड़ेगा। और एंट्रेंस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन पेपर आपको आएगा वो आपको वहां पर मतलब आपको आंसर करना है। उसमें जो भी आपके मार्क्स आएंगे उस पर मेरिट तैयार होगा और उसके बाद ही आपको फिर काउंसलिंग में आपकी जो मेरिट के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। और जब आप यहाँ पर एग्जाम देने के लिए जाओगे दोस्तों, उस टाइम पर आपको एडमिट कार्ड अपना साथ में रखना है। बिना एडमिट कार्ड के आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ पर रहेगा आपका सेंटर? तो जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पर सेंटर होता है। और इसके अलावा दोस्तों जो भी सेंटर एक बार आपको अलॉट किया जाएगा वो किसी भी कीमत पर यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला है। अगर आपको जम्मू का सेंटर मिला है तो जम्मू में ही पेपर देना पड़ेगा, श्रीनगर का मिला है तो श्रीनगर में ही आपको जो है वो एग्जाम देने जाना पड़ेगा। मीडियम क्या रहेगा वहां पर? इंग्लिश में ही आपका ये टेस्ट रहेगा। और नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन की बुकलेट मिलेगी। और इन्होंने यहाँ पर बताया कि क्वेश्चन बुकलेट को एक बार आप चेक करो, यानी इसको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जो भी आपको क्वेश्चन की बुकलेट मिलती है वहां पर एग्जाम में, वहां पर सबसे पहले आप उसको चेक कर लीजिए, कहीं अंदर से कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से कोई क्वेश्चन उसमें मिस तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज चेक करके अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मिस है और वहां पर कहीं से डैमेज है, तो वो आप वहां पर जो भी इन्विजिलेटर होगा उसके नोटिस में लाइए। वो आपको एक नई बुकलेट देगा, सेम सीरीज की होगी, जैसे ABCD सीरीज की होती है ना, ABC सीरीज की जो भी बुकलेट होती है। तो अगर मान लीजिए कि आपको A सीरीज की बुकलेट मिली है, तो वो इन्विजिलेटर क्या करेगा? आपको सेम सीरीज की रिप्लेस करके दे देगा अगर आपको वो डैमेज मिली है तो, ठीक है ना। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है। क्वेश्चन बुकलेट जो होंगे उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। और ये जो 120 क्वेश्चंस का ये सिंगल पेपर आपको मिलेगा और इसमें 3 सेक्शंस होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पर करने के लिए। और अगर आप किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हो तो 0.25 जो है आपके मार्क्स यहाँ पर काटे जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। फिर यहाँ पर देखो, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का सिंगल पेपर रहता है। इसमें सब्जेक्ट का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेडिकल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवेफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये सब्जेक्ट रहते हैं जहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों आपने GNM कोर्स पहले किया होगा तो यहाँ पर आपने इसके बारे में दोस्तों पढ़ा होगा, यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए यहाँ से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके लिए 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के यहाँ पर जो क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं कंटेनिंग मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस के आंसर रहते हैं इसमें। और थोड़ा सा नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो OMR शीट आपको मिलती है जहां पर आपको फिल करना होता है, यानी आंसर आपको उस डब्बे के अंदर जो सर्कल होता है उसको फिल करना होता है। जैसे एग्जांपल भी इन्होंने बताई कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है उसको नोबेल प्राइज मिला था, तो 1 2 3 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 एंड 4 ऑप्शन। 4 में से आपको कोई एक जो है वो राइट होगा इसमें से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था, या फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, या लेजर में मिला था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आपने वो अपनी OMR शीट में किस तरीके से फिल करना है वो यहाँ पर सैंपल बताया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का इन्होंने सेकेंड ऑप्शन को किस तरीके से यहाँ पर जो है वो मतलब इसको जो है डार्क किया हुआ, ठीक है ना। तो ये करेक्ट जो है वे है आंसर देने का। इस तरीके से ये दूसरा जो यहाँ पर बॉक्स है ये है इनकरेक्ट वे, यानी ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका कौन सा है? जिस तरीके से इन्होंने पहले बॉक्स में आंसर दिया है इसी तरीके से आपको वहां पर आंसर देना है।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर सिलेबस बताया गया है। सिलेबस क्या रहता है दोस्तों, सिलेबस में देख सकते हो द एंट्रेंस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ स्टडी, यानी जो जो आपने जेएनएम कोर्स किया होगा दोस्तों, उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर यह एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग से आपको टोटल 45 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से ABCD पार्ट बताएगा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथो फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से होंगे देख सकते हो। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग न्यूट्रिशन से आपको 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। मिडवेफरी एंड गायनेकोलॉजिक नर्सिंग में देख सकते हो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मिडवेफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से 17 मार्क्स का पूछा जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप देख सकते हो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, फर्स्ट एड और एनवायरमेंटल सैनिटेशन, कम्युनिकेबल डिजीजेस, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ से 26 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपने जीएनएम कोर्स पहले किया होगा तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगा दोस्तों। आपने यहाँ पर देख लिया सिलेबस में कि कहाँ कहाँ से कितने कितने मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। तो जब आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो निकाला जाएगा, और ये रिजल्ट की सारी जानकारी भोपी का जो बोर्ड है, यानी बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल जेके भोपी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया जाएगा, तो आप वहां पर चेकआउट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।